एआईएमआईएम में आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता हुए शामिल। पीएम मोदी का खुला काला चिट्ठा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। इस वक्त एक खबर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रही है। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते अपनी तमाम तैयारियों में जुट चुका और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी से बड़े नेता और उसके साथ उनके तमाम समर्थक अब एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से ये पूरे के पूरे शिरकत करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। बता दें कि आज लखनऊ प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के जो प्रभारी है, जिनका नाम मोहम्मद अशफाक है, जो बाराबंकी से आते हैं, इन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ एआईएमआईएम में शिरकत की है और इसके साथ साथ उनके साथ जिन लोगों की मौजूदगी है, मजहर अली साहब, रिजाउल हक साहब, मोहम्मद हारून, रोहित गुप्ता और समद इलियाजी, अमन इलियाजी, अनुराग यादव, दीवान मोहम्मद ईसा इमाद, पंजल सिंह, तमाम ये जो लोग हैं, इन लोगों ने आज आजाद समाज पार्टी को छोड़ दिया है। अब केटली इनका जो चुनाव चिन्ह था, ये केटली को दरकिनार कर कर अब एआईएमआईएम की पतंग को लेकर अब ये सियासी मैदान में आपको नजर आएंगे। इस तरीके से इस पूरे अवसर पर तमाम जो लोगों ने इस पार्टी में शामिल किया है, तो एआईएमआईएम के जरिए उनका जमकर स्वागत किया गया है और अब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुस्लिम तबके में जाकर, तमाम समाज में जाकर एआईएमआईएम जो आने वाले भविष्य में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासत करना चाहती है, उसको मजबूत करने की बात की गई है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बिहार में अब जिस तरीके से चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई और ये देखने को मिला कि रामगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने जीत भी दर्ज की है। रामगढ़ विधानसभा के विधायक सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, इनके जरिए अब विधानसभा में तमाम मसलों को लेकर जो बात उठाई जा रही है, सदन में जो बात इनके जरिए लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वक्त पिंटू यादव, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, इनके माध्यम से उनके प्रखंड में, उनके विधानसभा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी ब्रांच नहीं होने के कारण तमाम तरीके की समस्याओं का सामना रामगढ़ विधानसभा की जनता को करना पड़ रहा है और ऐसे में एसबीआई की एक जो ब्रांच है, उसकी शाखा खुलने की बात सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इनके जरिए बिहार के सदन में आज की गई है। तो उन्होंने कहा है कि प्रखंड नुआव के मुख्यालय बाजार में नुआव में भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसकी शाखा खोलने की मांग आज उनके जरिए उठाई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सत्र चालू है और उस सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक श्रीमती रागिनी सोनकर, इनके जरिए बच्चे एवं महिलाएं, इनको तमाम जो तकलीफों का सामना, जो स्वास्थ्य लेकर, रोजगार और जो लघु कुटीर उद्योग है, अनेक प्रकारों की समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है और इसी के साथ साथ घर चलाना कितना ज्यादा आवश्यक है और उनमें जो समस्या दिक्कतें आती है, उसको कैसे सुलझाया जाए, ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर रागिनी सोनकर इनके जरिए आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तमाम मसलों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। ऐसे में सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर जिन मुद्दों को कहीं न कहीं दरकिनार किया जाता, आपके साथ रूबरू नहीं किया जाता, खासतौर पर वो खबरें जो कहीं न कहीं देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करना चाहती। राजस्थान में बड़े पैमाने पर आदिवासी तबका रहता है और इसकी भूमि को हड़पने का सिलसिला ये लंबे समय से जारी है। बता दें कि सोलर प्लांट लगाने की आड़ में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, एससी एसटी की तकरीबन 300 बीघा जमीनें ये सामान्य नाम पर कर दी गई है, जिसके कारण एससी एसटी की जमीनों को आसानी से हड़पा जा सके और जिसमें खेतों में फसल तक के खड़ी है, ऐसी जमीनों को भी हथियाने का काम किया गया है। तो इस मसले को लेकर ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में आदिवासी भूमि को हड़पने की जो घटना है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। विकास के नाम पर अगर मूल निवासियों के अधिकारों
और इनके अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है, तो यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी के तौर पर होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जमीन छीनी जाती है तो केवल भूमि नहीं तो बल्कि पूरी की पूरी संस्कृति की ही पहचान खो जाती है। संस्कृति खासतौर पर इस देश के 90% आबादी रखने वाले बहुजन समाज की, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज आता है, इसकी पूरी की पूरी संस्कृति को कैसे तहस नहस और बर्बाद किया जाए, इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकार है वहां पर आपको अमूमन तौर पर देखना होगा, और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आपको दिखाई देगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने देश के प्रधानमंत्री मोदी इनको लेकर अनेकों सवाल खड़े किए हैं। इंस्टीन फाइल्स में उनका नाम दर्ज होने को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए के माध्यम से और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर जो ट्रेड डील हुई है, इस पर तमाम मसले को लेकर प्रतिक्रिया लगातार प्रकाश अंबेडकर इनके होते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के काले कारनामों के कारण आज देश गंभीर खतरे में है। आखिर क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले कारनामों से जुड़ी अनेकों जानकारियां हैं और उस जानकारियों के नतीजा अब पूरे के पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी कौन सा ऐसा काला चिट्टा है जो ट्रंप के पास है, जिसके कारण भारत की संप्रभुता और सम्मान से लगातार समझौता किया जा रहा है। ये बातें जिस तरीके से कही जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस देश को पूरे दुनिया में सबसे मजबूत देश के नाम से जाना पहचाने जाने की बात प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। और दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे इशारा कर रहे हैं उसी मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त सदन शुरू है और इस मसले को लेकर तमाम तरह की गतिविधियां और मुद्दे इस वक्त सबसे ज्यादा सामने नजर आ रहे हैं, ऐसे में आरजेडी के तमाम विधायकों के जरिए यूजीसी का जो नियम है, इस कानून को लागू करने के पक्ष में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए तकरीबन 65% से 85% आरक्षण की मांग को लेकर बिहार की विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तमाम आरजेडी के विधायकों के जरिए यह प्रदर्शन देखा जा रहा है और उस प्रदर्शन के जरिए कोशिश की जा रही है कि कैसे यूजीसी इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। यूजीसी के तमाम वो रेगुलेशन जो विश्वविद्यालयों में, तमाम शिक्षण संस्थानों में होने वाले जातिवादी अनेकों प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस वक्त जो देखने मिल रहे हैं, उस पर कैसे रोकथाम लगाया जाए, उसके समर्थन में आरजेडी के जरिए ये कहने की विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ साथ जेएनयू में भी उसी तरीके की तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर चेतावनी रैली ये जेएनयू के छात्रों के जरिए निकाली गई है और उस चेतावनी रैली से यह कहने की चेताने की कोशिश की गई है कि यूजीसी रेगुलेशन इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब तक इस तरीके के नियम नहीं आएंगे तब तक रोहित वेमुला, पायल तड़वी, इन तमाम तरीके के सांस्थानिक हत्या होने वाली जो खबरें हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन विचारक कहते हुए नजर आते हैं, ये रुकने थमने का नाम नहीं लेगी। गांव, कस्बों और इलाकों में ये आपको जातिवाद अमूमन पर देखने को मिलता है, लेकिन जब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस तरीके की जातिवादी घटनाएं होती है तो आपको सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन वो असर इस तरीके से गहरा कर देती है कि आपका पूरा जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाता है और नौबत इस मुताबिक आ जाती है कि आप अपनी जान को भी गंवाने के लिए तनिक भी नहीं सोचते। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी के तमाम नए नियम लाए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब स्टे लाया गया है। अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो नियम है फिर एक बार लागू होने की बात हो जाए और ये नियम लागू करने के लिए पूरे देश भर के अंदर विश्वविद्यालय से लेकर तो सड़कों पर लगातार संघर्ष जारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ आपने देखा कि कैसे बिहार के विधानसभा के बाहर यह मामला देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ जेएनयू में भी चेतावनी रैली के मद्देनजर रखते हुए अनेकों मसले को लेकर, खासतौर पर यूजीसी रेगुलेशन के नियमों को लागू करने को लेकर यह बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों ने अनेकों प्रकार के नारे यहां पर लगाए हैं। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का जो मनुवादी मीडिया है, जो आपके साथ साझा नहीं करता, आपके साथ रूबरू नहीं करता, जो हम आपके बीच रखते हैं, और ये हमारी कोशिश होती है कि इन खबरों से बहुजन समाज का हर एक
सबका अवगत हो, जो कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा हमने देखी है उस विचारधारा के मुताबिक उनकी कोशिश थी कि एक तरफ जो मनुवाद और जातिवाद को फैलाने का काम चल रहा था और उस दौर में भी बहुजन महापुरुषों ने हर एक तरीके से सीमित संसाधनों के अंदर में भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और नेशनल चौपाल की भी यही कोशिश है कि सीमित संसाधन हमारे पास होने के बावजूद भी हम अपनी कोशिश निरंतर जारी रखे हैं कि आपकी खबरें आपके तक किसी भी कीमत पर पहुंचाया जाए। और वही हमारी कोशिश है जो छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब की जो कोशिश थी वही कोशिश हमारी भी है। तमाम खबरें जो है, इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।